हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह में आप सबकी सलामती हो। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे बाइबल मुकद्दस में से वो है बदरू की वापसी। और हम जानेंगे कि जब किसी शख्स में से, किसी आदमी में से बदरू को निकाल दिया जाता है तो फिर वो वापस क्यों आती है और उसकी वापसी की वजह क्या बनती है। और फिर उस आदमी का हाल जब बदरू वापस उसकी बॉडी में आती है तो फिर उसका हाल पहले से भी बदतर क्यों होता है। तो आइए खुदाम के पाकलाम में से मेरे साथ लूका तबीब की मार्फत लिखी गई अंजील उसका 11 बाब और उसकी 24 से 26 आयत तक पढ़ेंगे। खुदाम के कलाम में ये लिखा है, जब नापाक रूह आदमी में से निकलती है तो सूखे मकामों में आराम ढूंढती फिरती है, और जब नहीं पाती तो कहती है कि मैं अपने उसी घर में लौट जाऊंगी जिससे निकली हूँ, और आकर उसे जड़ा हुआ और आरास्ता पाती है। फिर जाकर और 7 रूहें अपने से बुरी हमरा ले आती है और वो उसमें दाखिल होकर वहाँ बसती हैं, और उस आदमी का पिछला हाल पहले से भी खराब हो जाता है। आमीन। तो जब हम खुदावंद का पाकलाम पढ़ते हैं तो यहाँ पे हमें सीखने को मिलता है कि जब नापाक रूह आदमी में से निकलती है, अक्सर बहुत सारे लोग जो हैं वो बदरू गिरफ्ता होते हैं और इब्लीसी कुव्वतें जो हैं वो उनके अंदर बसेरा कर लेती हैं, बदरूहें उनके अंदर आ जाती हैं और वो इन चीज़ों से बड़े परेशान रहते हैं। और वो बदरूहें उनको झंझोड़ती हैं, उनको तंग करती हैं, यहाँ तक कि जिस एक के अंदर बदरू होती है उसका पूरा ख़ानदान उस एक की वजह से परेशान रहता है, मुश्किल में रहता है, परेशानी में रहता है। क्योंकि कभी भी वो बदरू जो है, रात हो सुबह हो किसी भी टाइम, वो उस आदमी को तंग करना शुरू कर देती है और फिर उसका हाल जो है वो बहुत बुरा हो जाता है। उसकी बॉडी अकड़ जाएगी या फिर वो उल्टी सीधी हरकतें करने लग जाएगा, जिसकी वजह से उसके घर वालों को भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। तो फिर जब चर्चिज़ में या पास्टर्स से वो घर पे अपने दुआ करवाते हैं तो फिर क्या होता है कि उस सूरत में वो बदरू जो है वो उसकी बॉडी से निकल जाती है। क्योंकि जिन लोगों के पास अथॉरिटीज़ होती हैं बदरूहों को निकालने की, वो जब उन लोगों के लिए दुआ करते हैं तो फिर वो बदरूहें उस वक्त उनको छोड़ के चली जाती हैं, उनकी बॉडी से निकल जाती हैं और जाके फिर सूखे मकामों में जगह ढूंढती हैं अपने लिए, उजाड़ बियाबानों में जाती हैं कि जहाँ पे वो रात जाके रह सके। लेकिन वो क्या करती हैं, वो अपने पिछले घर को भी भूलती नहीं, उसे भी याद रखती हैं। जिस आदमी में से या जिस औरत में से बदरूहों को निकाला जाता है, बदरूहें निकलने के बाद भी उसकी खबर रखती हैं, और जब वो उसे देखने के लिए आती हैं तो फिर वो क्या कहती हैं कि उसके जो ज़िंदगी है वो जड़ी हुई या रास्ता पाती है। तो फिर वो जाती है और 7 और बुरी रूहें अपने से बुरी लेके आती है। और जड़ा हुआ और आरास्ता का मतलब क्या है कि वो अपने पहले घर को अपने लिए सजा सजाया वैसे ही पाती हैं जैसे वो पहले था। मतलब अगर जिसमें से बदरू को निकाला गया है, अगर उसकी ज़िंदगी खुदा में नहीं है, अगर उसकी ज़िंदगी कलाम में नहीं है, वो खुदा का कलाम नहीं पढ़ता, वो खुदा की हजूरी में नहीं झुकता, दुआ नहीं करता, उसके काम जो है पहले जैसे वापस हो गए हैं, तो वो क्या करेगी, वो अपने उसी घर को पहले की तरह सजा सजाया पाएगी और उसे ये समझ आ जाएगी कि ये घर जो है ये मेरे लिए उसी तरह से तैयार है जिसमें मैं पहले आई थी। क्योंकि जिन लोगों की ज़िंदगी में खुदा का पाक रूह काम करता है, जिनकी ज़िंदगी में खुदा का पाक रूह बसता है, उनकी ज़िंदगी में बदरूहें जो हैं वो बसेरा नहीं कर सकती। क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि तुम्हारा बदन जिंदा खुदा का मकदस है। हमारा जो जिस्म है वो जिंदा खुदा का मकदस है और खुदा का रूह इसमें बसता है। तो जिन लोगों में खुदा का रूह बसता है उन लोगों में ये बदरूहें जो हैं वो नहीं आती और ना ही वो अपना बसेरा कर पाती हैं। क्योंकि
या एक टाइम में इस जिस्म में एक ही चीज रह सकती है, या तो फिर खुदा का रूह और या फिर बुरी रूह, जो फिर जैसे चाहे वो वैसे आपको इस्तेमाल करे और उस तरीके से आपसे काम करवाए। तो अगर आपने दुआ नहीं की, खुदा की हजूरी में नहीं झुके, खुदा के पाक रूह को अपनी ज़िंदगी में नहीं लिया, बदरूहें निकलने के बाद भी आपका हाल वही पुराने जैसा हो गया है, तो आपने अपने आप को फिर वापस तैयार करके रखा हुआ है। आपने अपने आप को वापस सजा के रखा हुआ है उनके लिए कि वो वापस आएं और आके बसेरा करें। और जब उनकी वापसी होती है तो फिर वो अकेली नहीं आती, बल्कि वो साथ और बुरी रूहें अपने साथ लेके आ जाती हैं, और जो उस आदमी का पिछला हाल होता है वो उससे भी फिर उसको बदतर आके कर देती हैं। तो इसलिए अगर आप बदरूहों से छुटकारा पाना चाहते हैं, खलासी पाना चाहते हैं, कोई ऐसा शख्स जिसके अंदर बदरूहें हैं, उसे क्या करना है? जब पास्टर्स उसके अंदर से बदरूहें निकाल देते हैं तो उसे खुदावंद की प्रेजेंस में आ जाना है, अपने पिछले तमाम गलती गुनाहों का इकरार करना है, खुदा से माफ़ी मांगनी है, अपने आप को पूरी तरह से खुदावंद की हजूरी में सरेंडर कर देना है, ताकि वो बदरूहें जो हैं वापस आपकी ज़िंदगी में बसेरा ना कर पाएं। अपनी ज़िंदगी को दुआया बनाना है। रात को सोने से पहले दुआ करनी है, सुबह उठ के दुआ करनी है, और खुदा का कलाम पढ़ना है, क्योंकि खुदा का कलाम जो है वो सच्चाई है। तो जब आप खुदा का कलाम पढ़ेंगे तो फिर अपनी ज़िंदगी की सच्चाई से वाकिफ़ होंगे। फिर आपको अपनी ज़िंदगी में जो भी आपकी ज़िंदगी में बुरी चीज़ें हैं और आप उनको भूले बैठे हैं, तो खुदा का कलाम आपको एहसास दिलाएगा कि यहाँ पे तू गलती कर रहा है और इन गलतियों को तूने सुधारना है और इनको अपनी ज़िंदगी से निकालना है। तो जब आप खुदा का कलाम पढ़ेंगे तो फिर आप सच्चाई से वाकिफ़ होंगे। आमीन। तो मेरा ईमान है कि आपने इस वीडियो से बरकत पाई है और आपको सीखने को मिला है। तो जो लोग इन चीज़ों में मुब्तला हैं या थे, तो जब भी आपके लिए दुआ की जाती है, ये बदरूहें आपको छोड़ के चली जाती हैं, और जब ये छोड़ के जाती हैं तो आपने अपनी लाइफ को पहले जैसा नहीं बनाना। आपने खुदावन में आ जाना है, अपने गुनाहों का इकरार करना है, खुदावन से माफ़ी मांगनी है और अपनी ज़िंदगी को नए सिरे से शुरू करना है। कलाम में लिखा है कि पुरानी चीज़ें जाती रही, देखो वो नई हो गई। और ये चीज़ें नई तब होंगी जब आप अपनी ज़ुबान से क्लेम करेंगे कि खुदावन में अपनी पुरानी चीज़ों को याद नहीं करना चाहता। मेरी ज़िंदगी में जितनी भी पुरानी चीज़ें थी वो सब जाती रहीं। खुदावंद अब मैं तुझ में नया हूँ और मैं कुव्वत का लिबास पहनना चाहता हूँ। तू मुझे छू और तेरा पाक रूह मेरी ज़िंदगी में काम करे। मैं तेरे पाक रूह को अपनी ज़िंदगी में वेलकम करता हूँ, वेलकम करती हूँ। खुदावंद ये दिल, ये बदन तेरा मकदस है और इसमें कोई बदरू नहीं बल्कि तेरा पाक रूह बसता है। आमीन। खुदावंद आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।